आईपीएल 2024 का मैच नंबर 39 खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यह मुकाबला चेन्नई अपने घर में खेलेगी, चेपॉक स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पिच रिपोर्ट आपको बताएंगे, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर बात करेंगे, साथ ही साथ दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आईपीएल के 17वें सीजन का 39वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाना है। यह मुकाबला दोनों ही टीमें जो खेल रही है ये 2.0 है, यानी इससे पहले, ठीक पहले दोनों ही टीमों ने एक दूसरे से ही मैच खेला था। वो मैच नंबर 34 था, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में वो मुकाबला खेला गया था और उस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मारी थी। अब दोनों ही टीमें 39वां मैच खेलने के लिए चेपॉक में पहुंच गई है और इस मैच के लिए दोनों ही टीमों ने अपनी कमर कस ली है। लखनऊ सुपर जायंट्स से मिली हार का बदला अपने घर में चेन्नई सुपर किंग्स लेना चाहेगी। पिच रिपोर्ट देखें उससे पहले दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर अब जानकारी दे देते हैं। तो पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा ही है। सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों ही टीमों ने साथ साथ मुकाबले खेले हैं और दोनों ही टीमों को 4 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार मिली है। सीएसके की नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स से थोड़ी बेहतर है, इस वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स से एक पोजीशन ऊपर सीएसके इस वक्त मौजूद है। तो वहीं इस सीजन एक मुकाबला दोनों ही टीमें खेल चुके हैं और उस मुकाबले में लखनऊ को जीत मिली थी, लिहाजा सीएसके उस मैच में जो हार मिली है उसका बदला लेकर हिसाब जो है वो चुकता करना चाहेंगे। पिच की जानकारी आपको बता देते हैं। चेपॉक के मैदान पर यह मुकाबला खेला जाना है। सीएसके का होम ग्राउंड है ये, यहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है, साथ साथ गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा मदद यहां पर है। कहा जाता है कि यहां पर स्पिनर्स जो है वो कारगर होते हैं, लिहाजा इस मुकाबले में हमें दोनों ही टीमों के जो स्पिनर्स हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। अब देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है। चेपॉक की पिच पर हर डिपार्टमेंट में मदद है, बल्लेबाज हो या गेंदबाज हर कोई यहां फायदा उठा सकता है। हालांकि बल्लेबाजों से ज्यादा यहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद है, जिसकी वजह से इस स्टेडियम में बल्लेबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। वहीं स्पिनर्स के साथ विविधता लाने में माहिर गेंदबाज इस पिच पर अनुकूल परिस्थितियों का आसानी से फायदा उठाते हुए देखे गए। पिच रिपोर्ट के बाद अब आपको बताते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। मौसम विभाग ने जो जानकारी इस मैच के लिए दी है उसके मुताबिक इस मैच पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि 10% चांसेस बताए गए हैं कि बारिश हो सकती है, लेकिन वो न के बराबर चांसेस बताए गए, यानी लगभग 10-20% जब चांसेस होते हैं तब उसमें यह कहा जाता है कि वो नेग्लिजेंस चांसेस है, यानी बारिश होगी इसके चांसेस लगभग न के बराबर है। तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चेन्नई में मैच वाले दिन तापमान 35 डिग्री के आसपास हो रहेगा, वहीं शाम होते होते तापमान 28 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगी। हालांकि ह्यूमिडिटी का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है। 10% बारिश की संभावना जताई गई है और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी लगभग 70% के आसपास रह सकती है, जिसका सामना खिलाड़ियों को और जो स्पेक्टेटर्स वहां पर मौजूद होंगे उन्हें करना पड़ सकता है। चेन्नई में मौसम साफ रहने वाला है, मैच पर कोई खतरा नहीं है। अब दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो हमने आपको बताया कि इस सीजन दोनों ही टीमें एक मैच खेल चुकी है एक दूसरे से, उसमें लखनऊ ने जीत हासिल की थी। वहीं ओवरऑल की बात करें हम तो चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल इतिहास में कुल 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पलड़ा जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स का भारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, वहीं एक मुकाबला जो है वो सीएसके ने जीता है। वहीं दोनों ही टीमों के बीच जो 4 मुकाबले हुए उसमें से एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, यानी उस मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। पिच रिपोर्ट, मौसम विभाग ने जो जानकारी दी यानी वेदर रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़ों के बाद अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की जो संभावित प्लेइंग 11 इस मैच के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले बात लखनऊ सुपर जायंट्स की करेंगे। पिछले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ जीत हासिल की थी, 8 विकेट से जीत हासिल की थी और बल्लेबाजी में केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक के अलावा किसी ने कोई खास योगदान दिया नहीं था क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं थी।
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पिछले ही मुकाबले में इस सीजन वो इकलौता ही मैच था जिसमें दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। केएल राहुल कंसिस्टेंटली क्विंटन डिकॉक से थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस मैच में दोनों ने ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। दोनों ने 50 जड़ा था, केएल राहुल ने 80 से ऊपर की पारी खेली थी। तो उसके बाद निकोलस पूरन ने थोड़ा सा योगदान दिया था, जो रन्स रह गए थे वो रन्स पूरे करके मैच जो है वो जिता दिया था। निकोलस पूरन ने नाबाद लौटे थे। उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में अगर हम देखें, प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा, मार्कस स्टोइनिस, ये मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आयुष बदोनी और कृणाल पांड्या उसके बाद बतौर फिनिशर खेल सकते हैं। आयुष बदोनी के लिए शुरुआती कुछ मुकाबले बहुत खराब रहे थे, लेकिन अब वो लय अपनी पा चुके हैं। 2 मुकाबले उनके लिए अच्छे गए हैं, बैक टू बैक 2 मुकाबले अच्छे गए। पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी आई नहीं, तो पिछला मुकाबला आप हटा दीजिए। इस मुकाबले में वो चाहेंगे कि जो लय उनको प्राप्त हुई है उस लय को वो बरकरार रखे। वहीं कृणाल पांड्या के लिए बतौर बल्लेबाज से ज्यादा बतौर गेंदबाज ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी उनकी। फिर उसके बाद पिछले मैच में हमने देखा मैट हेनरी ने प्लेइंग 11 में उनको इंक्लूड किया गया था। रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और नवीन उल हक, ये प्रॉपर गेंदबाज जो है वो खेलते हुए आपको दिखेंगे। मोहसिन खान भी आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग टीम में शामिल किए जाएंगे। वो तो प्रॉपर बॉलिंग यूनिट और प्रॉपर बैटिंग बैलेंस टीम नजर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और इस सीजन प्रदर्शन भी बहुत शानदार आप कह सकते हो। प्लेऑफ्स की रेस में बनी हुई है। इस समय भले ही टॉप 4 से बाहर है, लेकिन प्लेऑफ्स की रेस में बनी हुई है और कहा जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर सकती है। कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है, लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन क्वालिफाई करेगी या फिर अंत आते आते लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी। अब सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से ही हार मिली थी। पिछले मुकाबले की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। 40 गेंदों में 59 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, और महेंद्र सिंह धोनी ने गजब की बल्लेबाजी की थी। शुरुआत में कुछ उतना कोई खास योगदान नहीं था। फिनिश की अगर हम बात करें, फिनिशर के तौर पर मोइन अली ने अच्छी पारी खेली थी और 9 गेंदों पर 28 रनों की पारी थाला महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से हमने देखी थी। 2 6 3 चौके उन्होंने लगाए थे। लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दी थी उन्होंने मोहसिन खान और यश ठाकुर की। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती है। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आएंगे। मोइन अली है उसके बाद। पिछले मुकाबले में बतौर फिनिशर अच्छी बल्लेबाजी की थी। चेपॉक पर उनको मदद मिली है और इस मुकाबले में भी मिल सकती है, क्योंकि जो पिच रिपोर्ट बता रही है यहाँ पर स्पिनर्स को मदद है। तो बतौर बल्लेबाज तो वो खेलते हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी वो टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। शिवम दुबे इस सीजन बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं रविंद्र जडेजा और समीर रिजवी बतौर फिनिशर प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। रविंद्र जडेजा ने थोड़ी धीमी पारी खेली थी लखनऊ के खिलाफ पिछले मुकाबले में, लेकिन वो इकाना क्रिकेट स्टेडियम था। इकाना क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से वो पारी उतनी बुरी थी नहीं। 50 जड़ा था रविंद्र जडेजा ने, और 50 जड़कर आ रहे हैं इस मुकाबले में, तो निश्चित तौर पर गेंदबाज तो वही है, बस जगह बदल रही है, वेन्यू बदल रहा है, स्टेडियम बदल रहा है। तो रविंद्र जडेजा उसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेंगे। साथ ही साथ गेंदबाजी में तो उनको अहम योगदान देना ही होगा, क्योंकि चेपॉक की पिच जो है वो स्पिनर्स को मदद देती है, और यहां पर रविंद्र जडेजा से फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की थी। 9 गेंदों में 28 रन। इस मुकाबले में बल्लेबाजी आती भी है या नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हालांकि सीएसके अपने घर में खेल रही है, तो फैंस तो चाहेंगे कि उनकी बल्लेबाजी आए, और ना सिर्फ आए बल्कि वो बल्लेबाजी करे जिस तरीके से उन्होंने 2 मुकाबलों में इस सीजन करके दिखाया है। एक मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर में 20 रन लगा दिए थे, मात्र 4 गेंदों में 3 6 भी लगाए थे, और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 3 चौके और 2 6 लगाए। तो फैंस को उनसे उसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद है। 50 रन नहीं देखना चाहते हैं, 100 रन नहीं देखना चाहते, बस महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आए और 1-2 गेंद भी खेल ले तो फैंस
खुश, फैंस का दिन बन जाएगा। आगे अगर शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान आपको प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान, हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो वापस आ जाए, लेकिन बीसीसीआई और सीएसके ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से आग्रह किया कि भाई खेलने दीजिए लड़के को, कुछ दिन और खेलने दीजिए, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शायद मान गया है और अब जो है मुस्तफिजुर रहमान कुछ मुकाबले और खेल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मई के फर्स्ट वीक तक जो मुकाबले सीएसके खेलेगी उसमें आपको मुस्तफिजुर रहमान दिखेंगे। आगे क्या होता है इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिलहाल वो खेलते हुए आपको दिखेंगे। पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। और वहीं मथीशा पथिराना आपको दिखेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्हें शामिल किया जाएगा। वो 4 ओवर बहुत महत्वपूर्ण उनके होते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट उन्होंने लिए थे, पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे, लेकिन प्रदर्शन उनका आईपीएल 2024 में शानदार रहा है। और धोनी की कप्तानी में जब जब पथिराना खेलते हैं तो एक अलग लेवल के गेंदबाज बनकर वो सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सीएसके और एलएसजी के बीच में मैच नंबर 39 यानी 39th मैच खेला जाना है, और इस मैच में क्या एलएसजी एक बार फिर सीएसके को हराएगी जो कि अपने घर में ऑलरेडी हरा चुकी है, या फिर सीएसके उस हार का बदला लेते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करेगी। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा।